अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मलिक रियल स्टेट ब्रोकर फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि आप कैनेडियन पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी जब लाहौर में घर बनाना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी कॉस्ट आती है, किस तरह आप बना सकते हैं, किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं, किस तरह प्लॉट बेच सकते हैं। ये आज हमारा टॉपिक है और मेरे साथ एक बिल्डर बैठे हैं, इम्तियाज़ साहब। इज़ अ वेरी गुड बिल्डर और उनका मेन काम जो है वो घर प्लॉट लेके घर बना के बेचना, और अगर कोई साहब कहें कि जी मैंने अपना घर बनाना है तो उसका घर डिज़ाइन करना और बनाना है। इम्तियाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत से कैनेडियन चाहते हैं कि वो लाहौर में अपना घर बनाएं, प्लॉट खरीदें। खाली प्लॉट का फ़ायदा कुछ नहीं होता, अगर प्लॉट खरीदें उस पर घर बनाएं, उसमें रिहाइश रखें। आप क्या गाइड करते हैं हमको सर? हमारी सर्विसेज में मलिक साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच, और तमाम लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको अस्सलाम वालेकुम। हमारी सर्विसेज में राइट वहाँ से जहाँ से एक आदमी सोचता है कि मैंने घर बनाना है, तो सबसे पहला होता है कि सिलेक्शन ऑफ द एरिया। अच्छा, सो वी कैन गाइड एरिया सिलेक्शन के लिए, अगर वो उनके पास कोई बेसिक इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद परचेज ऑफ प्लॉट, अच्छा, वो सारा गाइड करते हैं उनको। मार्केट से कम्पेटिटिव प्राइस पे उनको मिलेगी चीज़ इंशाल्लाह। अच्छा, आफ्टर दैट फिर उनका अगर डीएचए में है तो वी विल गाइड देम के पोजीशन कैसे लेना है, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो करनी है उसके अंदर हमारे पास फिर फर्स्ट स्टेप में आर्किटेक्ट आते हैं। अच्छा, आर्किटेक्ट आते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं। जी, वो जो बनवाना चाहता है वो अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा दे देगा। अच्छा, आर्किटेक्ट उनको फिर डिज़ाइन करके देंगे। अच्छा, 2-3 डिज़ाइंस दे देंगे, डिफरेंट सिटिंग्स की जाती हैं उसके अंदर, और वो फिर उसके साथ हमारा यानी उनकी पसंद के मुताबिक सबसे पहले आप आर्किटेक्ट्स के साथ उनको बैठा के। जी, इस वक्त भी हम किसी आर्किटेक्ट के दफ्तर में बैठे हैं जी, जी। और एक क्लाइंट के साथ है 12 लोग। जी। तो आप हम बैठा के उनको उनका डिज़ाइन उनकी मर्जी के मुताबिक कैनेडियन पाकिस्तानी जो भी डिज़ाइन है वो आप करा दें। एग्जैक्टली Next step. टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट स्टेप है उसके साथ हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर साहब भी हैं, अच्छा। जो कि सारी डिज़ाइनिंग उसकी जो उसमें आयरन डलती है स्लैब्स की, बीम्स की, वो डीएचए की तो रिक्वायरमेंट है, सो इट हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय। ओके, और वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से हमारी जो है वो जब प्रैक्टिकली रूफ ले हो रहा होता है तो वो आके जब सरिये को ले किया जाता है तो वो आके सारा चेक करते हैं कि एज पर देयर डिज़ाइन वो डला है कि नहीं डला। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, प्लान से स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास अच्छा। आप एस्टीमेट भी देते हैं क्लाइंट को कि जी ये आपका इतने एरिया इतने स्क्वायर फीट का घर है और इसमें इतनी कॉस्ट आएगी, और उसके फिर आगे वो ज़रा वो प्रोसीजर बताइए। जी, उसके अंदर है कि डिपेंडिंग ऑन दी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, एक किनाल का घर जो है उसके अंदर हम उनको हर किस्म की कॉस्ट बता देते हैं। अच्छा, कि जी आपकी ग्रे स्ट्रक्चर पे ये कॉस्ट आएगी, उसमें पर स्क्वायर फुट रेट होता है कि जी पर स्क्वायर फुट रेट जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का ये बेसमेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें काफ़ी काम होता है, उसमें वाटर प्रूफिंग्स आ जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी उनको बताई जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई छोटा बनाना चाहे 10 मरले का, 5 मरले का, 2 किनाल का, 4 किनाल का, उसके लिए पूरा पैराफिनीलिया हमारे पास मौजूद है। अच्छा, देन वी हैव सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि सिविल वर्क्स करते हैं, प्लम्बर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, इस तरह के सारे लोग आ जाते हैं। प्लस आर्किटेक्ट जो है हमारे वो साथ साथ सुपरवाइज करते हैं। अच्छा, लाइक जो फर्स्ट हमारी रूफ ले होता है, कि जब तक आर्किटेक्ट या उसका रिप्रेजेंटेटिव आके सारी चीज़ें चेक ना करे, अप्रूव ना करे, वी आर नॉट अलाउड टू पोर इन द कंक्रीटिंग। अच्छा, ये तो कंप्लीशन तक आपका प्रोसीजर जारी रहता है। अब ये बताइएगा इसमें कि सॉरी अगर आप इजाज़त दें, नॉर्मली एक किनाल के घर का ग्रे स्ट्रक्चर जिसमें बाउंड्री वॉल और गेट इंक्लूडेड होता है और फर्श कच्चे कर दिए जाते हैं कंक्रीटिंग के, ये हमारा तकरीबन ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का टाइम इज़ अबाउट 3 to 4 months। 3 to 4 months ग्रे स्ट्रक्चर विल बी रेडी। ओह वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि टोटल कंप्लीशन ऑफ द हाउस में कितना टाइम लगेगा?
सर अगर 1 कनाल का घर अगर आप बना रहे हैं उसके अंदर 9 months to 1 year डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, जैसे बीच में ईद वगैरह आ जाती है, रमज़ान आ जाता है तो स्लो हो जाता है। अच्छा ये बताइए इम्तियाज़ भाई कि पर स्क्वायर फीट कॉस्ट एक एवरेज घर की, मीडियम घर की और हाई एंड घर की क्या वेरी क्या करती है पर स्क्वायर फीट कॉस्ट? यार ऊपर नीचे हो जाती है, सारा मटेरियल बढ़ गया, लेकिन जनरली आप क्या सजेस्ट करते हैं? उसमें हम इस तरह करते हैं कि हम एक जब एग्रीमेंट करते हैं उसमें हमें जब कॉस्ट देते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा। पार्ट 1 इज़ द ग्रे स्ट्रक्चर, कि जी ग्रे स्ट्रक्चर की ये कॉस्ट है, ये इनपुट्स हैं इसके अंदर और इतने अरसे में ये बिल्ड होगा। अच्छा उसके अंदर हम देन वी से कि जो कोटेशन हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर अगर 7 to 10% डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस से ज़्यादा वेरिएशन आएगी तो यू विल हैव टू रीइंबर्स अस। अच्छा 7 to 10% तक हम अब्जॉर्ब करने को तैयार होते हैं। अच्छा अगर इंक्रीमेंट होती है, इन्फ्लेशन होती है, ब्रेक्स, सरिया, सीमेंट प्राइस बढ़ती है। वेरी गुड सर। तो कॉस्ट जो है यानी कि अंदाज़ा कितनी है पर स्क्वायर फीट एवरेज हाउस? एवरेज हाउस की जो घर बन रहा है इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर की है अबाउट 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर। बस ये वो ग्रे स्ट्रक्चर की बात नाज़रीन ये कर रहे हैं जिसमें कोई सोने की टूटियाँ नहीं लगी, नॉर्मल चीज़ें लगी हैं, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है वो है। मैं उसकी अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें सोने की टूटियाँ लगवाएं, चांदी की लगवाएं या नॉर्मल लगवाएं, यही बात है ना? जी ग्रे स्ट्रक्चर में थोड़ा बता दूँ, ग्रे स्ट्रक्चर में ये होता है कि बिल्डिंग तैयार करके प्लास्टर हो जाता है उसका। अच्छा वाटर पाइप्स जो हैं वो ले कर दी जाती हैं उसके अंदर, अच्छा वॉल्व्स लगे होते हैं वाटर पाइप्स के, जो इलेक्ट्रिकल है उसकी भी पाइप्स ले करके बॉक्सेस लगे होते हैं। दिस इज ग्रे स्ट्रक्चर। अच्छा थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की इम्तियाज़ भाई। ये बताइएगा कि आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी ये स्टेप होंगे और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये पेमेंट्स आपने करनी है? जी बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट डिज़ाइन किया जाता है, म्यूचुअली उसको साइन किया जाता है और उसके अंदर पेमेंट शेड्यूल होता है। अच्छा। राइट फ्रॉम द वर्ड गो अप टू हैंडिंग ओवर द कीज। वेरी वो कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्लोर वाइज हम देते हैं, हर फ्लोर की इस रेट पे पेमेंट होती जाएगी। अच्छा बहुत शुक्रिया। और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें सर वॉलंटरी? सर इसमें जो मेन इंफॉर्मेशन यही है कि वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, अच्छा और जो कोई भी हमें इसमें बनवाना चाहता है अगर वो खुद नहीं है, बेसिकली काम ट्रस्ट पे होता है, हमारे बने हुए हैं वो मार्केट में देख सकते हैं, और उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी वक्त आके हमारे वर्क्स को चेक कर सकता है इवन विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। हम ये प्रिविलेज, हम ये ये फैसिलिटी ट्रस्ट देते का ये हैं हाल है कि कि आप किसी वक्त आके चेक कर लें, और अगर आपको कोई अमाउंट नॉर्मली नज़र आती है, कोई ऑब्जेक्शन है, आप हमें बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे अपनी कॉस्ट पर। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त भी मेरे 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके ये घर बना रहे हैं, एक 10 मरले का बना रहे हैं और एक 5 मरले का बना रहे हैं। आप कनाडा में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको एक घर बनाना है, आप इम्तियाज़ साहब से बात करें, आपको ट्रस्ट मिलेगा, लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा, कोई बात कच्ची ज़बानी इस तरह की नहीं होगी। इम्तियाज़ भाई अपना नंबर बताइए, व्हाट्सएप का नंबर भी बताएं और एक्चुअल नंबर भी बताएं। मेरा जी एक ही नंबर है, 0300 847 6435। ये मेरा शुरू से नंबर है और इसी पे मेरा व्हाट्सएप है। थैंक यू वेरी मच। इरफान मलिक, ब्रोकर, रीमैक्स गोल्ड। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 1416890660 और मेरा पाकिस्तान का नंबर है 0336890660। मैं बड़ी जल्दी कनाडा वापस आ रहा हूँ। यहाँ मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए आया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी मिली। इम्तियाज़ साहब जैसे दोस्त हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड हैं, तो मैं कनाडा में बैठ के भी आपकी खिदमत करूँगा, पाकिस्तान में भी मेरे ये पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और मेरे दोस्त भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। Thank you very much, आपका मलिक क्लाइंट साहब। इंतज़ार कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, आप जाके उनको डील कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।